सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर कोई प्रशिक्षु डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये, टेट यानी यूपी टेट और सीटेट के क्या है फायदे, यानी अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो क्या आप इन दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं। यूपी टेट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है और सीटेट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। यूपी टेट का क्या सिलेबस होता है और सीटेट का क्या सिलेबस होता है। यूपी टेट का पासिंग मार्क्स कितना होता है और सीटेट का पासिंग मार्क्स कितना होता है। यूपी टेट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसको कितनी बार फिलअप कर सकते हो, या फिर अगर आप सीटेट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप इसको कितनी बार भर सकते हो। और अगर आपने एक बार टेट या सीटेट को पास कर लिया तो उस सर्टिफिकेट की कितनी साल तक मान्यता रह सकती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। जो भी आपके सवाल है, जो भी डाउट है, बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर टेट यानी, चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं। सबसे बेहतरीन बात, अगर आपको आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, टीचर बनना है ना, टीचर बनना, तो टीचर बनने से पहले आपके मन में यही सवाल आया होगा कि हम टीचर बनने के लिए क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है, ये आपका एक सीढ़ी है, ठीक है, ये इस तरीके से सीढ़ी हो गई। और देखिए फ्रेंड्स, पूरा टीचर लेवल तक जाने के लिए कितना प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये पहली सीढ़ी हो गई, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद से आपको टीचर बनने के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, इसमें से दो प्रचलित है, एक तो बीएड है और दूसरा आपका डीएलएड, जिसे हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, आपने डीएलएड कर लिया जो कि 2 साल का होता है। अब जब आपने डीएलएड कर लिया तो फिर आपको क्या करना होता है, टेट। अब देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा तीसरा जो सीढ़ी है ना, जो तीसरा स्टेप है टेट, यानी टेट में 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका यूपी टेट होता है और दूसरा होता है सीटेट। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग बताएंगे। तो देखिए, ये आपका जो तीसरा स्टेप है, ये टेट का 2 पार्ट होता है। एक तो होता है यूपी टेट और दूसरा होता है सीटेट। सबसे पहले हम आप सभी को यूपी टेट के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद से सीटेट के बारे में जानकारी देंगे। जो साथी डीएलएड कर रहे हैं, क्या वो केवल और केवल टेट का ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी यूपी टेट का, क्या वो सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने डीएलएड किया, आपको यूपी टेट में फॉर्म भरना है। सबसे पहले मैं यूपी टेट का फुल फॉर्म बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको, अगर आपको टीचर बनना है तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने टेट का जो आपने एग्जाम था उसको अगर आप पास कर लिया तो आप टीचर बन गए। नहीं, आप केवल टीचर के योग्य हो गए, यानी आपके पास इतनी योग्यता के है कि आप टीचर बन सकते हो। इसके लिए और भी आपको एक परीक्षा देनी होगी, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूपी टेट में फॉर्म भरना है। इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी यही होता है कि अगर आपने डीएलएड कोर्स किया है या फिर डीएलएड कोर्स के फाइनल ईयर में हो, बीएड कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
सिलेबस क्या होता है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, सिलेबस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर में हो तो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीटेट की। क्या आप अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो सीटेट का फॉर्म भर सकते हो या फिर नहीं? यहाँ पर हमारा आंसर होगा जी हाँ। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टेट, यूपी टेट और सीटेट में क्या डिफरेंट है। बहुत ही लॉजिक ये और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यूपी टेट होता है ये स्टेट लेवल पर होता है और जो आपका सीटेट होता है ये सेंट्रल लेवल पर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है? स्टेट लेवल का यानी स्टेट मतलब आपका राज्य। यूपी टेट, बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे आप सभी को पता है कि हर एक स्टेट अपना अपना जो टेट का होता है वो अलग अलग नाम होता है। तो ये आपका यूपी में क्या होता है? यूपी टेट होता है। तो ये अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करके और आप शिक्षक भर्ती में शामिल होते हो, पेपर देते हो, तो आपको केवल और केवल आपके ही स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डिफरेंट है। यानी आपने डीएलएड किया, आपने यूपी टेट का फॉर्म दिया, आपने सुपर टेट में परीक्षा दिया, आप उसमें पास हो गए, तो केवल और केवल आप अपने स्टेट में ही जॉब कर सकते हैं, अदर किसी स्टेट में जॉब नहीं कर सकते हैं। पहला डिफरेंट और बहुत ही मतलब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यही टेट, यूपी टेट और सीटेट में अंतर है। यानी अगर आपने केवल यूपी टेट का एग्जाम जो आपने पास किया है तो आप केवल और केवल अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, या कह सकते हो जो भी आपका उत्तर प्रदेश है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगी टीचर की। बात यहाँ हम करेंगे सीटेट की। तो नाम से ही देखिए सी टेट, ठीक है। सी मतलब क्या होता है? सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर आप सीटेट को पास कर लेते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में अगर शिक्षक भर्ती आती है तो आप उस शिक्षक भर्ती में शामिल होकर आप किसी भी राज्य में अध्यापक की, टीचर की जॉब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों में डिफरेंटेड समझ में आ गया होगा कि अगर आप डीएलएड भी कर रहे हो तो आप यूपी टेट और सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप केवल उत्तर प्रदेश में ही जॉब करना चाहते हो या अदर किसी स्टेट में जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम यूपी टेट करें या सीटेट करें। आप दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल आप एक ही करेंगे। अगर आप यूपी टेट करते हैं तो सीटेट नहीं, अगर आप सीटेट करते हैं तो यूपी टेट, ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्म क्या होता है। तो साल में 2 बार सीटेट का फॉर्म और यूपी टेट का फॉर्म आता है, ठीक है। अभी क्योंकि थोड़ा आप सभी को पता ही है, ठीक है, क्यों नहीं आया फॉर्म। तो ये साल में 2 बार आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि अगर आप यूपी टेट का या सीटेट में आप इसको कितनी बार भर सकते हो, इस फॉर्म को कितनी बार भर सकते हो, क्योंकि ये भी अफवाह फैलाया गया था कि आप यूपी टेट का फॉर्म 3 से 4 बार ही भर सकते हो। उसके बाद अगर आप उसमें मतलब एग्जाम को पास नहीं कर पाते हो तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप टेट, यूपी टेट हो या सीटेट हो, आप उसको कितनी बारी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर आप टेट यानी यूपी टेट में पहली बार परीक्षा दिए, ठीक है, परीक्षा दिए, आप उसमें पास हो गए, तो वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो कितने साल तक उसकी मान्यता रहती है, क्योंकि ये भी मान्यता आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी टेट या सी टेट, ठीक है, दोनों एग्जाम दिए, आप दोनों में ही पास हो गए, तो वो जो सर्टिफिकेट मिला होता है यूपी टेट का या फिर सीटेट का, वो पूरा 7 ईयर तक यानी 7 साल तक मान्य होता है। और आप सभी को पता है कि 2 से 3 साल में नई शिक्षक भर्ती आ ही रही है, 1 साल में तो पॉसिबल है नहीं ना। सो यहाँ पे आपको कोई भी, अगर आप यूपी टेट या सीटेट का एग्जाम देते हो तो उस सर्टिफिकेट की जो मान्यता होती है वो 7 साल तक होती है।
अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण किस सिलेबस की। तो चलिए हम आप सभी को सिलेबस दिखा देते हैं एक बारी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने शो हो रहा होगा, ये सीटेट का है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए यूपी टेट का लेवल 1, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 यही आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के ही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको पेपर 1 का फॉर्म फिलअप करना होता है। उसी प्रकार सीटेट में भी होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, सीटेट का परीक्षा पैटर्न पेपर 1 में कुल कितने चैप्टर होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो आपका सीटेट में सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस यूपी टेट में होता है, यानी कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। जितने मार्क्स सीटेट के होते हैं उतने ही मार्क्स यूपी टेट के होते हैं, ठीक है। कितने आपको परसेंट अगर आप कितने परसेंट, अगर देखिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप 60% लाते हैं, यानी सिंपल हम कहें 150 नंबर का कुल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसमें से अगर आप 90 नंबर ला देते हो तो आप पास हो जाते हो। सेम उसमें भी वही होता है, जो आपका यूपी टेट हो या सीटेट हो। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर उससे कम आता है तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी पेपर 1 का जो सिलेबस होता है बाल विकास, जो कि प्रश्नों की संख्या 30 होती है और कुल 30 नंबर का ही होता है, ठीक है। और आपको 150 मिनट की टाइम दी जाती है। सेम उसके बाद देखिए गणित आ जाता है जो कि 30 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा 1, यानी आपको आपकी चॉइस होती है कि आप हिंदी चुनेंगे या इंग्लिश चुनेंगे या फिर उर्दू चुनेंगे, तो ये आप पे डिपेंड होता है। उसके बाद से पर्यावरण अध्ययन, तो ये आपका सीटेट का सिलेबस होता है, ठीक है। यानी 150 प्रश्नों की संख्या होती है, 150 नंबर का होता है और 150 मिनट्स आपको टाइम दी जाती है, ठीक है। अगर आप फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 150 में से 90 नंबर लाना होता है, ठीक है। यानी सिंपल आप कह सकते हो 60%। और अगर आप SC ST यानी 5% की छूट होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, तो चलिए उसको भी हम बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। चलिए देख लेते हैं एक बारी। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को सेंड भी किया था। देखिए ये भी पेपर 1 का ही है, क्लास 1 से क्लास 5 तक, ठीक है। इसमें भी देखिए कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बाल विकास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद देखिए हिंदी आ जाता है। एंड उसके बाद से देखिए जो आपका सीटेट का सिलेबस है आपका यूपी टेट में भी वही सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद से आपको चॉइस करना होता है इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू, तो इसमें से तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को लेना होता है। उसके बाद से आपका गणित हो जाता है, उसके बाद से पर्यावरण अध्ययन हो जाते हैं। तो ये कुल सिलेबस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमने इस वीडियो में जानकारी दिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि यूपी टेट और सीटेट में क्या डिफरेंट है। क्या अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो क्या आप यूपी टेट और सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भर सकते हैं। क्या डिफरेंट होता है, तो बस एक ही डिफरेंट होता है कि अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरते हो तो केवल और केवल आपको स्टेट लेवल यानी आप अपने ही राज्य में जॉब कर सकते हो। और अगर आप सीटेट का फॉर्म भरते हो तो आप किसी भी राज्य में अगर शिक्षक भर्ती आती है तो आप उसमें शामिल होकर परीक्षा पास करके और किसी भी राज्य में आप नौकरी पा सकते हो। जो यूपी टेट और सीटेट की मान्यता होती है, अगर आपने एक बार एग्जाम को पास कर लिया तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो 7 साल तक उसका मान्यता रहता है, वो चाहे यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, ठीक है। आप यूपी टेट या सीटेट को आप कितनी बार भी उसका एग्जाम दे सकते हो और साल में 2 बार इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या होता है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में हमने जानकारी दिया। फ्रेंड्स, अगर कोई भी जानकारी शेष रह जाती है, अगर आपके डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उस पर आप सभी को वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।